दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको पीलिया के बारे में, पीलिया के इलाज के बारे में। तो पीलिया का इलाज जो होता है आयुर्वेदिक उपचार, एरण का पौधा भी उसके इलाज में बहुत ही कारगर होता है। ये देखिए एरण का पौधा है। एरण का पौधा जो है होता है रेणी का पौधा, एरण का पौधा, अरंडी का पौधा, ये जो है पीलिया के उपचार में बहुत ही जबरदस्त लाभ देता है दोस्तों। तो आज आपको हम बताएंगे इन्हीं पौधों के बारे में और इनकी ही जानकारी में कि पीलिया की बीमारी कैसे ठीक होता है। तो यूं तो कहें तो एरंड का जो पौधा होता है भारत के हर क्षेत्र में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह पाया जाता है। और इन पत्तों को पहचान कर लीजिए कि किस तरह के इसके एरण के जो अरंडी के जो है ये पौधे होते हैं। तो इसकी पहचान करना बहुत ही जरूरी है। जब तक पहचान नहीं होगा तब तक इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों एरण के बारे में पूरा देश जानता है और एरण को हम कहीं कहीं रेणी भी कहते हैं, कहीं ऋण भी बोलते हैं, कहीं अरंडी का पौधा भी बोलते हैं। तो कई नामों से जाना जाता है परंतु पौधा तो एक ही है। यह भारत के हर गांव में, शहर में मिल जाता है। एरण के तेल और इसकी पत्तियां को जो आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्राप्त हुआ है। इससे जो है पीलिया के इलाज के लिए भी एक रामबाण घरेलू नुस्खे में गिना जाता है। यह लीवर की कमजोरी को दूर करता है और पीलिया को ठीक करता है। तो पत्तों की आप अच्छी तरह से पहचान कर लीजिए। इनके बीज और फलों को भी हम आपको दिखाएंगे। खास तरह से आप एरण के जो पौधे जो हैं इसके पत्ते की पहचान होना जरूरी है, क्योंकि जब तक इसके पत्तों की आप अच्छे ढंग से पहचान नहीं करेंगे आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों पीलिया एक आम रोग है जो पूरे भारत, दुनिया भर में फैला हुआ है। और आज हम एरण के पौधों के बारे में बताएंगे, इसका इलाज तो बताएंगे, लेकिन आज पीलिया के भी बारे में आप अच्छी तरीका से जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो सुनते सुनते आप भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। आज हम बताएंगे आपको पीलिया के बारे में। अगर इस पूरे वीडियो को आपने सुन लिया तो वास्तव में आप ये माने कि आपको पीलिया हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पीलिया होने का कारण और निवारण दोनों हमने बताया है। तो पहले पीलिया हो ही नहीं इसके लिए जानकारी होनी चाहिए कि क्या करें कि पीलिया हो ही नहीं। ठीक है, तो पीलिया एक आम रोग है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। तो इस तरह से जो पीलिया रोग की बीमारी जो है इसकी पहचान करना पहले तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तब तक इसकी पहचान नहीं होगी आप कैसे जान पाएंगे कि किसको पीलिया हुआ है। तो पहचान कर लीजिए। हम बता रहे हैं पीलिया रोग सही समय पर पहचान करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जैसे कि ये पुराना होता है व्यक्ति की हालत उतनी ही कमजोर होने लगती है। जैसे शुरुआत में पीलिया रोग में जो होता है जो शुरू में, तो पहले तो उसकी आंखों को आप देखिए, आंखें पीला होना शुरू हो जाती हैं। जब भी आप देखेंगे उसकी आंखें जो है पीली पीली सी हल्दी की तरह दिखनी शुरू हो, जो वाइट जो है जिसको हम वाइट जो आपका जो आंख के अंदर जो वाइट जो काले घेरे के बाद का जो है उसे वाइट जो दिख रहा है वो आपको पीला पीला दिखने लगेगा। तो आप समझिए कि इसको पीलिया होने की शिकायत हो रही है। तो शुरू में जो पीलिया के रोग की जो आंखें पीली होने लगती हैं, उसके साथ साथ नाखून भी पीले होने, जब उसके नाखून को देखेंगे तो नाखून भी पीले होने लगते। पहचान कर लीजिए। डॉक्टर के पास जाने से पहले आप खुद अपने परिवार और समाज में जिन व्यक्तियों को इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो आप उसको पहचान सकते हैं। तो पहला आप उसकी आंखों को देख लीजिए, आंख उसकी हल्दी की तरह पीले होने लगेंगे और उसके नाखून को देखिए, नाखून भी उसके पीले पीले नजर आने लगते हैं। ठीक है, तो आंखें पीले होने लगती हैं और नाखून भी पीले होने लगते हैं। पूरा शरीर जो है पहले की अपेक्षा जो है उसका पीला पीला सा
होने लगता है और साथ ही उसका पेशाब भी पीला होने लगता है। जब भी आप उससे पूछेंगे कि पेशाब कैसा होता है तो हमेशा वो बताएगा कि हमारा पेशाब जो है पीला ही होता है, व्हाइट नहीं होता है। ठीक है, तो उसका पेशाब पीला होने लगता है। भूख का लगना बंद हो जाता है। थोड़ा सा काम करने पर थकान होने लगता है। यदि इस तरह के लक्षण अगर होते हैं तो पीलिया की पहचान करके आप इसका इलाज करें। ठीक है, तो अच्छे से आप इलाज करें। लक्षणों के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे तो आपको पता होना बेहद जरूरी है। पीलिया अगर हो जाए तो विशेष कर मान लीजिए कि जो गर्भावस्था में कोई महिला हो और उसको कभी पीलिया हो जाता है तो उस समय सावधानी की बड़ी जरूरत पड़ती है। जो रक्त अल्पता जिसको हम एनीमिया कहते हैं, एनीमिया हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में ऐसी कोई भी औषधि नहीं है जो उसको दी जा सके और उसकी पीलिया को ठीक कर दे, तो ताकि ठीक कर दे और नुकसान भी न पहुंचाए। तो ऐसे में ही एकमात्र उपाय है वो जो है आपका ये अरंडी का ये पेड़ जो है, जो रेण का पेड़ है, उसकी आप पहचान कर लीजिए कि अरंडी का ये पौधा कैसा होता है, इसके पत्ते कैसे होते हैं। तो अरंडी एक ही मात्र उपाय है जो नुकसान नहीं पहुंचाता है। गर्भावस्था में अगर पीलिया हो जाए तो ये जो है नुकसान नहीं पहुंचाता है और पीलिया का इलाज भी करता है। अरंडी के पत्ते को कुचल करके आप काढ़ा बना लें और काढ़ा बना करके पिए। कैसी भी पीलिया की बीमारी हो, गर्भावस्था में पीलिया हो, बच्चे को पीलिया है, आज किसी को भी पीलिया हो तो सुबह और शाम अरंडी के पत्तों का रस यानी काढ़ा बनाकर पिलाने से तुरंत लाभ होता है। ठीक है, तो अरंडी के थोड़े से पत्तों को आप तोड़ लीजिए और उसको आप मसल लीजिए और मसल करके 1 चम्मच रस निकाल करके सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच पिला दीजिए। ये पीलिया की बीमारी जो है आपको दूर हो जाएगी। तो ये पीलिया जो है आप जैसे गर्भावस्था में जो माँ होती है उसको अगर पीलिया हो जाए तो उसके लिए भी ये रामबाण है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी लोग तो इसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं। अब ये प्रश्न होता है, आपको हमने दवा बता दी है, पत्ते की पहचान आप देख रहे हैं, हमेशा जो है आप तो पौधे को आप देख रहे हैं, पीलिया क्या नहीं खाना चाहिए, पीलिया अगर आपको हो जाए पीलिया में क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए इस बात की जानकारी होना चाहिए। पीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें परहेज का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका रखना पड़ता है तो क्या चीज खाएं और क्या चीज ना खाएं। तो आप जो है कभी भी तली भुनी चीजों को अगर पीलिया की बीमारी हुआ है तो बिल्कुल ना खाएं। घी की रोटी ना खाएं, घी बिल्कुल ना खाएं, चिकने पदार्थ बिल्कुल ना खाएं, तला भुना हुआ मसाला वाला चीज बिल्कुल ना खाएं। ये सब परहेज करने से पीलिया जल्दी आराम होता है। इसके अलावा आपको कुछ और भी चीजें हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। तो पीलिया से संबंधित और भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप जो है मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें, उसमें और विस्तृत रूप से आपको पीलिया के बारे में हम बताएंगे। हमने पहले भी आपको बता दिया है कि ये जो अरंडी का पौधा है, ये रेण का जो पत्ता है, इसको रोज आप सुबह शाम जो है इसको मसल करके इसमें से 1 से 1.5 चम्मच भी आप पी सकते हैं सुबह और शाम। उम्र के अनुसार बच्चे हैं तो 1 चम्मच, यानी कि 10 साल तक का बच्चा है तो 1 चम्मच, 10 साल के ऊपर का बच्चा हो, नीचे का नहीं ऊपर का बच्चा हो तो 1 चम्मच या 1.25 चम्मच, और बड़ा आदमी है
तो आप 1 चम्मच 1.5 चम्मच सुबह और 1 चम्मच 1.5 चम्मच शाम इसका रस पीने से पीलिया की बीमारी जो है हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आपने पत्ते का पहचान कर लिया, बीमारी के बारे में जान गए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है और इसका इलाज कैसे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।